उत्तराखंड में भू कानून उल्लंघन पर सख्ती, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी कड़ी कार्रवाई की चेतावनी। उत्तराखंड में भू कानून के उल्लंघन को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार ऐसे सभी मामलों में कठोर कार्रवाई करेगी जहां भूमि का दुरुपयोग किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में जमीन खरीद के बाद उसका प्रयोग जिस उद्देश्य से किया जाना चाहिए वह नहीं हो रहा है, बल्कि विभिन्न प्रकार के अनधिकृत और अवैध कार्यों में जमीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। वालों को खिलाफ आपने सख्त निर्देश दिए थे, असर उसका दिखना शुरू हो गया। देहरादून में भी कल 900 बीघा जमीन जो है वो सरकार में नहीं थी। किस तरीके से इस अभियान को आप देख रहे हैं? देखिए, भू कानून, चूंकि जो भू कानून तोड़ने वाले हैं और जिससे राज्य की जमीनों की अनाप शनाप खरीद होती थी, बड़े बड़े लैंड बैंक बना दिए जाते थे और जो लोग जिन प्रयोजनों के लिए भूमि को क्रय करते थे उन प्रयोजनों में उसका उपयोग न करके अनेक प्रकार के दुरुपयोग की तमाम जानकारियां मिलती थी, तमाम इस प्रकार की सूचनाएं आती थी और उत्तराखंड राज्य के लोगों ने भी लगातार ये अपेक्षा करी थी कि उत्तराखंड में एक सशक्त भू कानून होना चाहिए। वो भू कानून हम लाए हैं और जो भी अब भू कानून को तोड़ रहे हैं या उसका उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। 100 महीने में ही 10 लाख के करीब पूरी चारधाम यात्रा इस बार काफ़ी संतुलित तरीके से चल रही है और हमने पहले से ही चूँकि लगातार इसकी समीक्षा की है, कई स्तर पर समीक्षा हुई है और पिछले सालों के जो अनुभव रहे हैं उन अनुभव के आधार पर यात्रा अच्छी हो और जो तीर्थयात्री श्रद्धालु हमारे यात्रा में आते हैं देश भर के, दुनिया भर के, उनकी सुरक्षा हमारे लिए हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता रही है और देश भर के लोगों का एक विश्वास भी बना है। और अभी तक जो यात्रा लगभग 1 माह और 14 दिनों की यात्रा लगभग हो चुकी है और इसमें अभी तक 28 लाख तीर्थयात्री श्रद्धालुओं ने अभी तक दर्शन कर लिए हैं और बहुत सामान्य तरीके से, अच्छे तरीके से यात्रा चल रही है। आगे भी इसी प्रकार हमारा प्रयास रहेगा, यात्रा सुचारू रूप से सफल हो। सर, एक आखिरी सवाल, कल कैची धाम में जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए कोई संदेश? चूँकि मैं सभी से यही कहूँगा कि बाबा के स्थान पर अपनी मनोकामना के लिए आते हैं, बाबा उन पर आशीर्वाद बनाएं और साथ ही जो यात्रा के नियम हैं, चूँकि बड़ी संख्या लगभग 4 लाख 5 लाख की संख्या एक दिन में उस धाम पर जो उनका वार्षिकोत्सव होता है उस दिन होती है, इसलिए सभी लोग इस यात्रा को, ट्रैफिक को, अन्य प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं उसको संचालन में अपना सहयोग प्रदान करें और अच्छी यात्रा करके जहां स्वयं अच्छी यात्रा का अनुभव लें, दूसरों को भी अच्छा अनुभव करवाएं और यात्रा के जो नियम हमारे पूर्वजों ने बनाए हैं, किसी भी धार्मिक स्थान पर जाते समय यात्रा के नियम हैं, उन नियमों का पालन करें, जिसमें स्वच्छता से लेकर दूसरे लोगों को अच्छी प्रकार से देखना, अच्छे प्रकार से करना, सबका सहयोग करना और किसी को आपकी यात्रा से परेशानी न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम टॉक स्टोरी न्यूज।